हरे कृष्ण। हमारे या आपके भजन से हमें कृष्ण नहीं मिलेंगे, कृष्ण की कृपा से हम भजन कर पाएंगे। ये आज का टॉपिक है। तो इस चीज़ को लेके हम लोग कई बार बहुत अहंकार में आ जाते हैं कि हम सुबह जल्दी उठते हैं, या हम 64 माला कर लेते हैं, या हम बाहर का भोजन नहीं करते हैं, या रेगुलर मंदिर जाते हैं, या हम इतनी सेवाएं करते हैं, या हम प्रीचिंग कर रहे हैं, कोई क्लास को ले रहे हैं, तो या हमें बहुत सारे श्लोक याद हैं, या हमने सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, या वेद पुराणों तक का अध्ययन कर लिया है। ये सब चीज़ें अहंकार का कारण बन जाती हैं, और इस अहंकार से छूटने का फिर कोई उपाय नहीं है। हाँ, भौतिक वस्तुओं का अहंकार हो जाए यदि हमें, कि हमारे पास बहुत धन है, या हमारे पास सौंदर्य है, रूपवान है हम, तो इन सब चीज़ों का घमंड हो जाए, तब भी एक बार को एक अनजान व्यक्ति की तरह इसको क्षमा कर दिया जाता है। लेकिन यदि आध्यात्मिक वस्तुओं का अहंकार हो जाए तो वो बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि एक तरफ तो आप सोच रहे हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं अध्यात्म में, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि आपको और पीछे खींचा जा रहा है, क्योंकि आध्यात्मिक अहंकार उस बंधी हुई नाव के समान है जिसमें रात भर चलाते हुए ये सोचा जाता है कि नाव हमारी आगे बढ़ रही है, लेकिन नाव आगे बढ़ नहीं रही होती है, केवल एक ही स्थान पर रात भर खड़ी रहती है, क्योंकि उसका लंगर बंधा हुआ है, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो वो ये आध्यात्मिक अहंकार इसी परिस्थिति का द्योतक है। तो आपका भजन किसी भी हाल में आपको कृष्ण नहीं दिला सकते। कृष्ण की कृपा से आप भजन कर सकते हैं, कर रहे हैं। कृष्ण की कृपा से ही आप जो भजन साधन कर रहे हैं वो कृष्ण की कृपा से ही कर रहे हैं। आपके अपने भजन से आप कृष्ण तक नहीं पहुंच सकते। अब मेरी इस बात को कॉन्ट्राडिक्टरी बना के कुछ अलग तरीके से समझ के मत बैठिएगा। आपके भजन से कृष्ण नहीं मिलेंगे, आपको आपके प्रयास से मिलेंगे। ये बात बहुत अंतर है दोनों में। आपके प्रयास और आपके विश्वास, ये दो चीज़ों से भगवान कृष्ण प्राप्त होते हैं। आपका भजन तो आपके अहंकार का भी कारण बन जाता है, आपके मिथ्या अहंकार का भी कारण बन जाता है, आपके पतन का भी कारण बन जाता है। परंतु विश्वास और प्रयास, ये दो चीज़ें हैं जो हमें कृष्ण तक लेके जाएंगी। एक तो दृढ़ विश्वास जिन लोगों का होता है कृष्ण की तरफ, कृष्ण के चरण कमलों में, वो लोग निश्चित रूप से कृष्ण तक पहुंचेंगे। और दूसरे जो प्रयास करते हैं, चाहे वो उस चिड़िया जितना प्रयास हो जो समुद्र को खाली करने की कोशिश कर रही होती है अपनी चोंच में पानी डाल के, चाहे वो उस चिड़िया के समान हो, चाहे वो उस गिलहरी के समान हो जो श्री रामचंद्र की लीला में जब सब वानर पत्थर डाल के पुल बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो वो गिलहरी भी छोटे छोटे कंकड़ ला के प्रयास कर रही थी कि वो भी एक पुल बनाने में सहायक सिद्ध होगी। तो ये चाहे कितना ही छोटा आपका प्रयास हो, आपका प्रयास काउंटेबल है। तो आपका प्रयास और आपका विश्वास बनाए रखिए। आपके मिथ्या अहंकार को बढ़ने मत दीजिए। वो मिथ्या अहंकार बढ़ेगा आपके साधन भजन को अहमियत देके। हाँ, ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। इस बात पर विश्वास रखिए। जैसे कोई भौतिक व्यक्ति अपने ऐश्वर्य से या अपने धन धान्य से कृष्ण को आकर्षित नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कृष्ण स्वयं समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी हैं। उसी प्रकार किसी के पास बहुत ज्ञान है, बहुत पांडित्य है, तो कृष्ण से बढ़ के कौन बड़ा पंडित है? तो वो कृष्ण को आकर्षित कर ही नहीं सकता। उसी प्रकार बहुत सौंदर्य, जो बहुत रूपवान है, बहुत सुंदर है, वो अपने रूप से या अपने सौंदर्य से कृष्ण को आकर्षित कर ही नहीं सकता, क्योंकि कृष्ण से सुंदर कोई भी नहीं है, कृष्ण से आकर्षक कोई भी नहीं है। इसी तरह आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से भी कृष्ण को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 4 बजे उठ रहे हैं या 3 बजे उठ रहे हैं, या आप प्रतिदिन 64 माला कर रहे हैं। उससे कृष्ण को कोई इफेक्ट नहीं होता। इफेक्ट होता है कि आप प्रयास कितना कर रहे हैं कृष्ण तक जाने का, आप मानसिक रूप से कितना तैयार हैं, आप हार्दिक रूप से कितना कृष्ण को समर्पित है। आपका समर्पण, आपका विश्वास, आपका प्रयास आपको आपके अभिष्ट तक लेके जाएगा। आप सोचते हैं आपके भजन साधन से आपको कृष्ण मिल जाएंगे, तो यह असंभव है,
क्योंकि आपसे बहुत आगे बैठे हुए बहुत से अनंत कोटि भक्तगण हैं जो कृष्ण की सेवा में समर्पित हैं। तो आपका भजन या आपका स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कहाँ काउंटेबल होगी? कृष्ण की सेवा में लगी श्रीमती राधा रानी से लेके भक्त प्रहलाद तक कितने भक्त ऐसे हैं जिनके प्रयास, जिनकी भक्ति, जिनका समर्पण, जिनकी सेवा कृष्ण को आकर्षित करती है। तो क्या हमारा उन भक्तों के समान भजन है? क्या हम उतना सेवा में तत्पर हैं जितना श्रीमती राधा रानी है? नहीं है। इसीलिए हमारा भजन भी कृष्ण को आकर्षित नहीं कर सकता। कृष्ण को आकर्षित केवल हमारा प्रयास और हमारा विश्वास करेगा। तो किसी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पे कभी भी मिथ्या अहंकार को मत जागने दीजिए। ये बहुत खतरनाक होगा आपकी भक्ति के लिए और आपके भजन साधन के लिए या आगे आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। मिथ्या अहंकार को छोड़ के विश्वास और प्रयास बनाए रखिए और आगे बढ़ते रहिए। आपके अभिष्ट की प्राप्ति, आपके कृष्ण की प्राप्ति, आपके भगवान, आपके देव की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। एक दिन में नहीं होगी पर एक दिन जरूर होगी। धन्यवाद। हरे कृष्णा।